कुछ ज़्यादा बड़ा चश्मा ले लिया क्या मैंने? नहीं नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब मैं इसको मिटाता हूँ तो एकदम बारीक पाउडर गिरता है और वो आँखों में जाता था, और वो कंटेन करता है टॉलिन ज़ाइलिन, है ना। इसलिए चश्मा अपन ने सुरक्षा के लिए बड़ा कर दिया। बाकी अपन 2 चश्मे मेंटेन करेंगे, क्लासरूम के लिए ये और बाहर के लिए फ्रेम ग्लास, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेमलेस। अच्छा, एक विचार मेरे दिमाग में आया है। हेलो दीदी, क्योंकि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, नई बात नई चीज़। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देख ली या वो किताब पढ़ ली? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। उसी से कनेक्टेड चीज दिमाग में आई और एक्चुअली अब नकल करने की इच्छा हो रही है। उस कोचिंग की नकल करने की इच्छा हो रही है जो आईआईटी फील्ड की नहीं है। ये आईपीएस वगैरह होती है ना, उस फील्ड की है। और हर साल ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में 1 या 2 तो उनके सिलेक्शन होते ही है। तो सुनो तो सही, अभी पेन मत चेक करो, मेरी बात सुनो। वहां की जो ऑनर है, क्या लेडी है, वो बाकी कर्मचारी लोग नहीं, सिर्फ ओनर अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले 2 या 3 लाइन की भगवान को प्रार्थना करवाती है बच्चों से। अब वो रैंक भी टॉप 10 में आ रही है 1 या 2, तो मालूम नहीं कौन सा कारण काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैंने पिछली क्लास में बोला था ना कि राइट टाइम आना है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, वो पिछली क्लास में भूल गया था। आज भी मैं भूल गया था, क्वेश्चन नंबर डाल दिया, मगर फिर याद आ गया। तो दरअसल अपन अभी पढ़ाई करने बैठे, तो तुम लोग तो कहीं दूर से चले आ रहे हो, अपने घर से चले आ रहे हो, या कुछ काम कर रहे थे, स्कूल से चले आ रहे हो। रास्ते में कितने लोगों को देखते हुए चले आ रहे हो, उनको देख देख के दिल में कितने ख्याल आए होंगे, और तुम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आकर तुम बैठ गए और तुमने पढ़ाई चालू कर दी। तो तुम्हारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि अभी तक सड़क पर हम जो सब देख रहे थे उसको सेव नहीं करना है, और अब ये जो बोर्ड पे हो रहा है ये सेव करना है। खाना शुरू करने के पहले होटल्स में वो मिलते हैं स्टार्टर, और बीच में गैप होते हैं। ये आपका डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए होते हैं, कि आपका खाना भी डाइजेस्ट हो और वो सिस्टम स्टार्ट हो। उसके लिए भी ये मैसेज बॉडी को देना पड़ता है। तो जो ध्यान करने की कंसेप्ट है वो सब यही कनेक्टेड है। तो इसमें मेरे को धार्मिक कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मगर प्रार्थना अपन किसी एक से तो करेंगे। तो जिसका जो भगवान है वो उससे करें, भगवान से करें, खुदा से करें, जीसस से करें। मगर कुछ अच्छे काम को शुरू कर रहे हैं अपन। अगले 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक आप यहां जो पढ़ें, सुन ले बे, वो आपके ब्रेन में सेव हो। तो उसके लिए आपके दिमाग में अभी जो हजारों ख्याल उमड़ रहे हैं अलग अलग मामलों के, भले ही वो प्री बोर्ड्स के हों, जेडबलई मेन के दूसरे प्रकार के सवाल हों कि मुझे फॉर्म भरने जाना है, सुहाग जबरदस्ती बीआर्क का फॉर्म भरवा रहा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी भरवा रहा, वो सब विचार शांत हो जाएं और अगले 1.25-2 घंटे तक आपके दिमाग में बोर्ड की चीज़ें रहें, अपनी शीट रहे। अरे हाँ कि ना? इसलिए दिमाग को शांत करना जरूरी है। तो वो लेडी को मैंने सुना जब वो क्लास स्टार्ट कर रही थी, तो उसने सब कुछ इंग्लिश में बोला, 90% आया समझ में अपन को, मगर मैं उसको हिंदी में ही बोलना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा बताओ, एक तो वो जो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, वो हे भगवान करके करी जाए
तो जो खुदा को मान रहे वो क्या शब्द यूज करेंगे उसकी जगह? या खुदा बोला जा सकता है क्या रिस्पेक्ट में, है ना? या गॉड है तो उनको बोला आपने, अरे यस। और यहां मेरी क्लासरूम नहीं, आप अपने घर पर हैं और आप पढ़ने बैठ रहे हो टेबल कुर्सी पर, तो भी आप देखना आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। कई लोग कहते हैं यार मेरे से तो एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं होती, गाने सुनने को चाहिए। तो कुछ लोग बहुत स्यूडो फीलिंग में होते हैं कि गाने सुनते सुनते मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मगर उसने आज तक कहाँ IIT दी? वो तो वो वाली पढ़ाई हुई जिसमें आपने 12th पास करी, 10th पास करी। पिछली क्लास में वही क्वांटिटी और क्वालिटी की लड़ाई चल रही थी। तो गाने सुनते सुनते या तुमने बिना कंसंट्रेशन किए पढ़ाई करी। तुम पढ़ते तो जा रहे हो, केमिस्ट्री जैसे पढ़ाई की चीज है, तो केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? पोटेशियम को तुमने पानी में डाला तो क्या हुआ? पोटेशियम के पास +1 चार्ज आ जाएगा। तो उसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन फेंका ना, शायद सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो उधर से क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गए और ऑक्सीजन ने गेन किया क्या? इलेक्ट्रॉन को। और हाइड्रोजन लिबरेट हुई, लिबरेट बोलेंगे ना, जो छूटी। और वो इतनी तेज रिएक्शन हुई कि हाइड्रोजन जब वो पानी में से बाहर निकल रही थी तो घिसा के निकल रही थी, फ्रिक्शन की वजह से आग लग गई। पूरा सही बोला क्या स्टेटमेंट? मैंने पढ़ाई करी थी 2001 में केमिस्ट्री, आखिरी बार इंजीनियरिंग में। और हमको भी वो वाली केमिस्ट्री थी। कौन सी? सीमेंट कैसे बनेगी और ईंट कैसे बनेगी। ये वाली तो पढ़ाई मैंने शायद 99 में करी होगी। तो भी केमिस्ट्री दिमाग में है पूरी। तो पढ़ने बैठते समय हमारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की बातें हो। अचानक दिमाग में नहीं आना चाहिए अरे मैं दोस्त को फोन कर दूं, कल पार्टी में जाना हो। ये जो ख्याल आते रहेंगे घर पे भी, तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो घर पे भी जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो। मम्मी पापा को बोल दो भाई साहब टोकना नहीं किसी काम के लिए। और थोड़े दिन उनके बताए हुए काम मत करो। जैसे मुझे मेरे मामा को खाना खिलवाने के लिए छोड़ना पड़ता था, वो दुकान पे बैठते थे, तो मैं जाके उनकी दुकान पे बैठता था, फिर वो खाना खाने जाते थे आधा घंटा। तो मैं विद्रोही हो गया था। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अपन फेल हो गए। तो यही लोग कहेंगे अबे तेरे बस की नहीं थी, फालतू बहाने मत दे कि तू खाना खिलवाने छोड़ता था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और अपन 1 साल विद्रोही हो गए, हमने मम्मी का आटा पिसवाने के लिए मना कर दिया। अरे यस। या देखना गेट पे किसने घंटी बजाई और तुम उठ के देखने जा रहे हो। ये सब काम आपने नहीं किए तो 1 साल उनको बुरा लगेगा, मगर जब आपने सिलेक्शन निकाल दिया तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे उनके। क्योंकि फिर आप कहोगे कि भैया अब तो वैसे भी मैं IIT बॉम्बे जा रहा हूँ, वैसे भी अब ये सब नहीं करूँगा। और कहना मम्मी तुम ये सब करवाना चाहते हो तो यहीं TIT में रहूँगा और अगले 4 साल भी करूँगा, और फिर नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए करूँगा। बीवी जाएगी काम पे, कहना अरे हाँ ना, समझ रहे हो आप बात को? तो हमें प्रार्थना सिर्फ 3 लाइन की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आँख बंद करके क्लास शुरू करने के पहले। आप बता दो। 11th वालों से मैंने पूछा तो वो खुश हो गए, और मैंने जो लास्ट लेक्चर था परसों वाला वो उसी के साथ किया। तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो प्रार्थना के शब्द भी आप ही बता दीजिए, लिखिए फ्रंट पेज पे। आप उसमें अपने भगवान का नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेना। इंग्लिश में मत लिखना थैंक्स गॉड, है ना? अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, हमको बार बार धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा उस किताब में कहा है सीक्रेट में। सुनना सुनना, आपको और हमको भी थैंक्स सुनना कितना अच्छा लगता है, खुदा को भी लगता होगा।
समझ रहे हैं आप बात को? तो छोटा सा भी अपना काम हुआ, अपन ने थैंक्स बोला। मैंने आगे बढ़ो किताब भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसने पढ़ी होगी उसने ताकत महसूस करी होगी। ओए क्या फालतू काम में लगे हो, सुन लो। वो किताब जिसने मुझे गिफ्ट करी है उसको मैंने बचपन में देखा है। वो छोटा सा नौकरी करते थे चाय पत्ती के बड़े शोरूम में, चाय पत्ती की बहुत बड़ी कंपनी भोपाल की, उसका नाम बंसल टी कॉरपोरेशन, पूरे भोपाल का सबसे ज़्यादा सेल टैक्स भरने वाली कंपनी, आप सोचो। उसमें वो बंदा जॉब करता था और एलएमएल वेस्पा हुआ करती थी उनके पास, मेटेलिक ग्रीन कलर की, और वो घर जा जा के अलग अलग दुकानों पे सैंपल देते थे कि ये सैंपल चेक कीजिए, हमसे चाय लीजिएगा। और वो व्यक्ति आज मध्य प्रदेश का कंप्यूटर किंग बन चुका है, बुटकॉम सिस्टम्स, प्रकाश गुप्ता, वो बहुत नज़दीकी टर्म्स है हमारे। उन्होंने ही 11th क्लास में मुझे आगे बढ़ो किताब दी थी और मैंने उसको पढ़ डाला। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत तरक्की करी है। और वही व्यक्ति की एक विशेषता थी, हमारे घर उन्होंने खाना खाया और हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा खाना, नमक ज़्यादा डल गया आज और हम चिड़चिड़ा रहे हैं। और वो व्यक्ति बिना मुंह बिगाड़े पूरा खाना खाता था और एंड में मालूम क्या कहता था, अरे आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा खाना मिला। मतलब उसने थैंक्स किसको बोला? भगवान को। जबकि खाना कैसा था हमें मालूम है कि गड़बड़ था, फिर भी वो क्या बोल रहा है, इतना तो मिला। कई लोगों को ये भी नहीं मिलता। तो आप थैंक्स कहते रहो, आप खूब आगे बढ़ोगे। थैंक्स कहना मेरे ख्याल से कृतज्ञता कहलाता है, इंग्लिश में क्या पता क्या बोलेंगे। तो एक बहुत पुरानी किताब में लिखा हुआ है, सुनना बड़े ध्यान से, जिसके पास है, शायद बाइबल में लिखा है, जिसके पास है उसे और भी मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे बाकी सब भी छीन लिया जाएगा। मतलब खुदा का संदेश सालों तक समझ में नहीं आया कि ये लिखा क्या है। तो लोग ये समझते रहे कि अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब होएगा। मगर बाद में इस किताब में उसका उल्लेख है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और भी चीज़ें जिंदगी में दी जाएगी, यानी कि जो थैंक्स बोलता है। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, मतलब वो थैंक्स नहीं बोलता, उसके पास गलती से कुछ है वो भी छीन लिया जाएगा। आप खुदा को थैंक्स थैंक्स करते तो रहो, उसका जादू तुम्हें मालूम नहीं क्या होगा। उन सब चीज़ों के अंतर्गत ये करवा रहा हूं, कुछ धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। खुदा तो एक अननोन पावर है और वो एक ही है, सब लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। और जो उसको थैंक्स बोलता है उसकी तरक्की हो रही है। अमेरिका में माँ छोटे बच्चे को रोज रात को सोने से पहले सिखाती है कि 3-4 चीज़ों में कम से कम खुदा को आज थैंक्स बोलो, फिर सोना। और उठते समय भी सिखाती है कि तुम रात भर तो बेसुध पड़े थे, तुम्हारे बगल में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं मालूम, फिर भी तुमको रात भर सुरक्षित रखा खुदा ने, उठकर भी फिर से थैंक्स बोल दो। क्योंकि भोपाल में गैस कांड हुआ था, कई लोग सोते के सोते ही रह गए, उठे ही नहीं, वो थैंक्स नहीं बोलते थे। अरे यस, तो वो लिस्ट के अंतर्गत ये करवा रहा हूं। और वो जो लेडी अपनी क्लास शुरू होने के पहले बोलती है, उसका मतलब भी समझ में आया। मतलब हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी, मगर हम अप्लाई कैसे करें। वो लेडी न जाने क्यों बोलती है, क्या पता उसने वो सीक्रेट बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मगर मैंने उन दोनों चीज़ों को तुरंत कोरिलेट कर दिया कि इसका मुख्य कारण शायद ये है। आप समझ रहे हैं बात को। फ्रंट पेज पे 3-4 लाइन की प्रार्थना लिखिए, अपने अपने भगवान का नाम उसमें लिखना। मैं धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मगर रिक्वेस्ट अपन किसको करें, कोई सामने कुछ तो हो, इसलिए हिंदी या इंग्लिश में लिखिए, मगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी ही रखना। हे भगवान, तो या खुदा भी लिख सकते हैं
ओ गॉड भी लिख सकते हैं, जिनका जो धर्म हो। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। अरे पहला धन्यवाद तो यही हो गया भाई साहब। अरे हाँ कि ना, कुत्ते उत्ते होते बढ़िया बढ़िया धूप सेक रहे होते तुम, और कोई टोकता भी नहीं है। मैंने सुना पमोलियन कुत्ते होते हैं, उनको सुंदर लड़कियां गोद में लेके घूमती रहती है, ये सुख भी प्राप्त होता तुम्हें है। क्या लिखा? हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। आप सोचो कितना बड़ा एक थैंक्स है, आपने कभी बोला ही नहीं उनको। एक लाइन छोड़ के लिखो, हे भगवान, फिर से, और बार बार हे भगवान आपका धन्यवाद। ये दिन भर भी आप बोलते रहिए कुछ छोटे छोटे काम पर, आपको मैजिक दिखाई देगा। जो द सीक्रेट बुक है उसका सेकंड वर्जन मैजिक नाम से ही है। सेकंड, हाँ, पावर है एक पार्ट और एक पार्ट मैजिक है, 3 है। तो क्या लिखा अपन ने? हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। सेकंड, हे भगवान, आपका धन्यवाद। लिखो दीदी। नहीं, लाइन छोड़ के लिखना जब जब मैं बोलूं, मगर जिसने चिपका लिख दिया कोई बात नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज? कई लोगों को पढ़ने का ही मौका नहीं मिलता, सड़क पे फुल्की बेचते हैं, या इनके उम्र की बहन बेटियां घर में पोछा लगा रही हैं दूसरों के घरों में जाके। आपने इसका थैंक्स कहां बोला कभी खुदा को? तो वो क्यों आपको फिर और अच्छी सुविधाएं देगा? लिखो, हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। अगली लाइन में लिखिए, हमारे एग्जाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें, लिख भैया, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? अब तुम लोग एकाग्रता शब्द से परिचित हो कि नहीं? नहीं तो आप कंसंट्रेशन लिख लेना, क्योंकि गॉड को सारी भाषाएं आती है। हमें कंसंट्रेशन या एकाग्रता, तुमको जो एक शब्द लिखना हो, प्रदान करना। खुदा तो गूंगे की भाषा भी समझता। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। सुनो, लिखना नहीं अभी। मैंने आईआईटी में सफलता की बात नहीं करी, देख लीजिए आप। क्या पता खुदा हमें ऐसा बनाना चाहता हो कि हम आईआईटीएंस को नौकरी पे रख लें। फालतू उसके काम में क्यों अपन अड़चन डालें? अरे हाँ कि ना। मैं अभी अपनी कोचिंग में मान लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहूँ बेरागढ़ सेंटर पे, और मैं अखबार में ऐड निकालूं कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फैकल्टी चाहिए, संपर्क करें, तो आईआईटीएंस ही रखूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ओरिएंटल के पास आउट ने आईआईटीएंस को नौकरी पे रख लिया। आप समझ रहे हो? और जिस जमाने में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मैंने तो परीक्षा ही नहीं दी थी, आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं मालूम था, तो मैं तो खूब गाली बकू भगवान को कि यार ये तुमने क्या कर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं करवाया, चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। यस, मगर अभी तो गेम बदल दिए। बड़े बड़े आईआईटीएंस भी मेरे नाम से परेशान होते हैं। भोपाल के ही ले लो, बहुत परेशान है मुझसे। अरे हाँ कि ना। तो खुदा कुछ बड़ा चाहता है, इसलिए कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं देता, और वो बोलने तो आ नहीं सकता, हमें मालूम नहीं है वो चाहता क्या है। इसलिए मैंने क्या लिखा, हमें जिंदगी में सफलता देना। छोटी मोटी सफलता की जिद नहीं कर रहे। आगे लिख दो, हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। अब जो लोग लेट आए वो पड़ोसी की कॉपी में देखना, मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना, जो लोग नहीं लिख पाए। मगर अभी इसको मन ही मन आप 3-4 बार पढ़िए, क्योंकि अभी और रोज़ अपन क्लास शुरू होने के पहले खड़े होकर आंख बंद करके एकदम रिलैक्स पोजीशन में, कोई हाथ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं करना, रिलैक्स मोड में खड़े होकर
आंख बंद करके अपने अपने खुदा की तस्वीर देखते हुए ये मन में बोलेंगे। मैं माइक पे बोलूँगा, आप मन में बोलेंगे। क्योंकि वो लेडी के काम में एक गलती मुझे दिखाई दी। वो क्लासरूम में घुसती है, बच्चे रिस्पेक्ट में जो खड़े होते हैं, मेरे यहाँ तो मैं वो सिस्टम ही नहीं रखा, हम रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। और टीचर बोलती है स्टूडेंट्स क्लोज योर आइज, और वो जो पूरा सेंटेंस है ना एक सांस में बोल देती है। तो मुझे नहीं मालूम उसके बोलने का असर होता हो कि नहीं होता हो, मगर अपने बोलने का असर होगा और आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट में दिखेगा। तो इस मैसेज को आप अभी स्लो स्पीड में 3-4 बार पढ़ लीजिए, जिससे कि अब इसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और जब भी आप जो भी काम घर में करेंगे अच्छा, उसके पहले इसे बोलेंगे। अभी 3-4 बार पढ़ लीजिए और अभी कॉपी बंद करके फिर अपन पढ़ेंगे। आप अपने अपने खुदा का नाम लिख सकते हैं हे भगवान शब्द की जगह। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। पढ़ लीजिए 3-4 बार, स्लो स्पीड में पढ़िए। 3-4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं। हो गया भैया, हो गया? अरे यस, एक कॉपी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने हर क्लास में अलग अलग लिखवाई है, मुझे याद नहीं है। आप लोग खड़े हो जाइए, आंख बंद रखिएगा, और इधर वाली लाइन वालों को बाहर खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल खराब है। हाँ, यहीं खड़े हो जाइए, और यहाँ वाले अपनी अपनी जगह पे खड़े होइए, खड़े होइए, बढ़िया। वहाँ भी टेबल खराब है क्या? हाँ, तो बाहर आ जाओ तुम 3। बढ़िया, एकदम रिलैक्स मोड में खड़े हो, कोई चिंता नहीं, अपना ही सिलेक्शन होना है। और मैं बोल रहा हूँ, आप मन में रिकॉल करना। पहले खड़े हो जाओ सब लोग, हिला डुली बंद करो, पेन बंद करो। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें मुझे सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफल हों, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 80 कीजिए, 1.5 मिनट का समय। अब आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कमरा और ये शीट। और जो लोग लेट आए वो पड़ोसी की कॉपी की बाद में फ़ोटो खींच लेना, और आप लोग भी फ़ोटो खींच लेना और इसको वॉलपेपर बना देना मोबाइल का। क्वेश्चन नंबर 80, बोर्ड पे देखना। यही है क्या आपका क्वेश्चन? अरे हाँ हाँ। कितने लोगों ने इसकी अगली स्टेप में ऐसा लिख लिया? हाथ उठाओ। फिर कितने लोगों ने अगली स्टेप में -1 +1 किया और माइनस कॉमन निकाला? कितने लोग एटलीस्ट यहां तक पहुंचे? एक्चुअली दवाई का असर देर से होता है, जहर तुरंत काम करता है। तो अपन ने आज जो शुरू किया है वो धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, जब आप हमेशा यूज करेंगे तो। हाथ नीचे कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को इस स्थिति में नहीं बदल पा रहे हो तो एडवांस की बातें क्यों कर रहे हो? मेन सही है। अब आप यदि यहां तक पहुंच गए तो आपने, अब तो समझ में ही आ गया, सेपरेट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। e⁻y सिग्मा अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y पे थोड़ी लगेगा, n पर है सिग्मा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक। और ये क्या हो गया? अब आप इसमें अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट लगाओ।
शट 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 सारी चीजें कटेंगी। आखिरी वाले में n की जगह इंफिनिटी रखोगे, ओवरऑल 0, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप महसूस कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, पढ़ाया सब जगह ये चीज है, सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं, फिर भी नहीं बन रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ कंसंट्रेशन की है कि तुमने इस क्वेश्चन को देखा और इसके बारे में ये नहीं सोचा। कर डालिए अभी पूरा, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटा के बैठो। 1 रखा तो e माइनस 1 माइनस ई 2 माइनस 1, फिर 2 रखा तो 2 माइनस 1, इधर 3 माइनस 1, फिर इधर 3 माइनस 1 तो इधर 4 माइनस 1। ऐसे गड्डी चली दे छलांदा मारनी। ये अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट लग गया। इसके होल ब्रैकेट में बाहर कौन बैठा था? e की पावर y, n की जगह इंफिनिटी रख ही देता हूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा तुम्हारा फंक्शन क्या बन गया? अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है शायद, है ना? हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x 0 से 1 लिमिट पुट करना है। नीचे वाला तो एज अ कांस्टेंट बाहर फेंक जाएगा, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 fx, यानी कि e की पावर x e माइनस 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1, तो भैया ये तो कांस्टेंट, e की पावर x का e की पावर x 0 से 1, आपने 1 रखा, अरे भाई 1 हो गया। मुझे एक बात बताओ, यह क्वेश्चन न बनने का तो कोई कारण ही नहीं था, सिर्फ हवा बना रखा है आईआईटी। बहुत सरल है, आपसे बनेगी, बस कंसंट्रेशन रखना। हर क्वेश्चन में पूरे ध्यान से हर बार 100% तरीके से पढ़ना और अपनी सारी बुद्धि अप्लाई कर देना, बनेगा आपसे। आंसर देखना 1 ही है क्या? सही हो गया। 81 कीजिए, 1.5 मिनट का समय। 81 एकदम ठंडे दिमाग से, सुकून से करिए। देख के डरना और हड़बड़ाना उचित नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है कि वो सही दिशा में चल रहे हैं? अब देखो, ऐसा महसूस करने वाले ही कितने कम है। आइए देखिए, आप करते रहिए जब तक मिटा रहा हूं। सुनिए, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 है, उसे मैंने n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 प्लस 1 लिखा, तो ये n प्लस 1 n प्लस 2 लिखा है क्या? तो ऊपर वाला भी मुझे 1 अपॉन करके दिख रहा और 1 अपॉन करके ऐसा दिख रहा। अरे सही है। अब ऊपर जो 1 लिखा है ना, वो मुझे कैसा दिख रहा? अब आप ऊपर नीचे इस क्वांटिटी से डिवाइड लगाओ, तो इस क्वांटिटी से इधर डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 2। और इधर भी लगाया डिवाइड, तो 1 अपॉन ये पूरा प्लस 1। तो इतनी इतनी सी चीज फिर क्या कहलाएगी? tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये हो गया फिर से अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट और एक स्टेप में आंसर। p की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से ऐसा करके। हाँ, हो गया। क्या सिग्मा 0 से रखना है क्या और इंफिनिटी तक रखना है? तो जब मैंने इसके ऊपर सिग्मा लगा दिया 0 से इंफिनिटी, तो ये चीज माइनस ये चीज, अब अगाड़ा पिछाड़ा कंसेप्ट लगता है। हमें मालूम है कि ये चीज बचती है, बाकी कटती चली जाती है, और आखिरी वाली इंफिनिटी। तो tan इनवर्स 1 अपॉन इंफिनिटी 0 और tan इनवर्स 0 0, इसलिए ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस 1, बाकी कट गया, लास्ट 0 हुआ।
नहीं तो कभी कभी लास्ट वाला पाई बाई 2 हो जाता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वजह से। तो टेन इनवर्स 1, तो ये हो गया टेन इनवर्स पाई बाई 4, और हमें कहा है कि टेन इनवर्स p अपॉन 4, तो p बराबर क्या पता चला? अब वो जो पूछा उसमें नहीं रख दोगे क्या तुम? ऐसा कुछ फिर से नहीं था कि तुमसे ना बने। आप उस कंसंट्रेशन की पावर को समझिए। मेरे ख्याल से उसको IQ भी बोलते हैं क्या? है, वो अलग चीज होती है। जल्दी कीजिए, इसको सुकून पूर्वक लिखने के बाद 82 करना। कितने लोगों से 83 बन गया? 83 करना, 82 करना? 82 करना है। अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए या किसी के बाकी है तो हाथ उठाओ। अरे भेजो भाई, गर्ल्स की 3rd लाइन में भेजो, उसके बाद उधर भेज देना तिरछे में पीछे। 82 कितने लोगों से बन गया? अरे अबे हद हो गई। हाँ उसी लाइन में इधर सुनिएगा। ये जो लिखा है, क्या ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देता? आंखें होनी चाहिए किसी की सुंदरता देखने के लिए। कितने लोगों को यहाँ 1 दिख गया था? हाथ उठाओ। देखो आप, तोमर को दिखा, मानस को दिखा, गुप्ता को दिखा और हिमांशु। अब उनको वो दिखा, फिर उन्होंने मन में सोचा होगा जीपी सम अप टू कितनी टर्म्स? n टर्म्स। अब बताइए आप। तो यहां बगल में जीपी लिखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, कहां तक? n नहीं, इज इक्वल टू e की पावर x, और ये जो px है, ये px शायद कुछ a0 होगा, फिर a0 a1 डॉट x की पावर 1 होगा, पॉलिनोमियल होगा, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, ऐसा ऐसा कहां तक होगा? an-1 x की पावर n-1 की n तक। आप सोचो, आप जब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो इसमें e की पावर x का मल्टीपल कहां तक है, और इसको जब करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन और ये, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ ये चुपचाप, तो x की पावर n-1 है, प्लस e की पावर x चुपचाप इसका डिफरेंशिएशन, तो वो एक पावर कम हो जाएगी। मगर इधर n-1 ने मेंटेन कर लिया उसको। समझे आप बात को? यदि आपने n पावर बिठाल दी तो लफड़ा हो जाएगा। इधर हाईएस्ट पावर n-1 और उधर n हो जाएगी, फिर दोनों को इक्वल कहां से बोलोगे आप? ये सोचना है आप भैया। आप बस कंसंट्रेशन बढ़ा दो, आपका जादू हो जाएगा। पूरा ध्यान एक जगह कर दो। मैं मेरे ही एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा देता रहता हूं। मेरे को क्रिकेट पसंद नहीं है देखना। जिन चीजों पे आप लोग समय बिगाड़ते हो वो कोई सी चीज मुझे पसंद नहीं है। व्हाट्सएप पे लोग मुझे ग्रुप का मेंबर बनाते हैं, मैं हट जाता हूं। मैं व्हाट्सएप को भी सिर्फ मेरे पर्सनल फायदे के लिए यूज करता हूं। मेरे को बैच चालू करना है, लगभग 3000 है फ्रेंड लिस्ट, सबको व्हाट्सएप कर देता हूं। व्हाट्सएप बीच में ब्लॉक करता था, ज़्यादा लोगों को करो तो मेरे पास 8-10 नंबर है। तुरंत व्हाट्सएप को डिलीट मारते थे, दूसरा व्हाट्सएप डाला नए नंबर से और फिर सेंड किया। और ये कर्मचारियों को सिखा दिया, वो करते रहते हैं। तुम फ़ोन बुक का सोच रहे होगे, फ़ोन बुक तो मेरे हैंडसेट में है, वो वहाँ से सिंक्रोनाइज करता। तो वो जो ब्लॉक करता है उसको भी मैंने अपनी मर्जी से काम करवाना सिखा दिया। पूरा कंसंट्रेशन मेरा मेरे बिजनेस पर है, पैसे कमाने की हाई हाई पे नहीं, बिजनेस पे। मैं आपको सेटिस्फाई करके नहीं भेजूंगा तो आप आने वाले 10 एडमिशन रोक दोगे। दूसरे कोचिंग वाले ये सोचते हैं कि एडमिशन आ गया, पैसे आ गए, जल्दी से कोर्स ख़त्म करो, भगाओ। ऐसी कोचिंग बंद हो जाती है। आप अपना ध्यान फिलहाल सिर्फ आईआईटी पे लगाओ। आईआईटी कैसे मिलेगी, बस वो सोचो। सिर्फ आईआईटी पे ध्यान, अपने आप इन सब चीज़ों पे ध्यान आ जाएगा आपका, आंसर खुद आएंगे दिमाग में। अब आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए, तो इधर से इंटीग्रेशन का निशान हट गया बस। तो e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 x की पावर n-1 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने इसको px बोल दिया क्या? अरे हाँ,
और P0 620 बोला है। आपने 0 0 0 रखा तो पक्का पता चल गया कि A0 क्या है। ये हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, बाद में यूज करेंगे। अब मैंने इधर डिफरेंशिएशन बोथ साइड लगाया तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर x चुपचाप नहीं, e की पावर x का कर डाला तो ये A0 यानी कि 620 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर डॉट 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 (a(n-1) x की पावर n-1 प्लस अब e की पावर x चुपचाप है। अब मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 0, सिर्फ A1, फिर 2A2 x 3A3 x स्क्वायर डॉट 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 n-1 (a(n-1) x की पावर n-2 e की पावर x ब्लूम हो गया। अब आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसा क्या था कि हम छोड़ दें, हवा बना रखा है IIT, बहुत सरल है, तुम सफल हो जाओगे। कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए, अब भी हाल आंसर निकालिए। बताइए क्या केरिया दिल, बोलो साहब, बोलो 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 बोलो। सुनिए, e की पावर x तो ब्लूम हो गया, ठीक है। अब यहां पर कांस्टेंट 1 है, इधर कांस्टेंट क्या क्या है, 620 है, और तो A1 प्लस 620 इज इक्वल टू कितना है, तो A1 बराबर क्या, हाँ, माइनस x की पावर n-1 वाली टर्म्स यहां कितनी है, एक ही है भैया। तो a n-1 बराबर क्या पता चला, n निकाल के दीजिए आप तो मुझे, सारे कंपेयर कर दो ना तुम तो। सबसे पहले कांस्टेंट कंपेयर किया, फिर x को कंपेयर करो। बताओ, x का कंपेयर कर रहे हैं तो x का कंपेयर कर रहे हैं तो इधर पे क्या लिखा है 1, उधर पे क्या है, दिस है और दिस है। अरे हाँ हाँ बोलो, A1 प्लस, अरे हाँ, तो A1 कितना है, माइनस 619, ये उठ के इधर आया, 620 हो गया, 2A2, तो A2 बराबर ये कितना हुआ, आप निकालो ना यार, मेहनत क्यों नहीं कर रहे। आप जब जैसे ही आगे बढ़ोगे तुमको कारण समझ में आएगा, n हाथ में आ जाएगा। आप करके तो देखो, आप कदम नहीं आगे बढ़ाओगे तो कैसे मंजिल मिलेगी। एक्स स्क्वायर कंपेयर करवाइए, यहां पर 1 है, सामने क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब दिस और दिस, तो बोलो साहब A2 प्लस 3A3, A2 प्लस 3A3, तो बोलिए बोलिए बोलिए, 1 इज इक्वल टू 310 प्लस 3A3, तो ये इधर आया तो माइनस का 309 3A3 और A3 बराबर 3 गया डिवाइड में, माइनस 103। करो तो सही, तुम्हारे शुभ हाथों से आंसर निकालो, उसको छोड़ मत दो कि हाँ हो जाएगा, ऐसा करके कर डालो। और तुम कुछ नहीं करोगे तो वो नाराज हो जाएगा क्वेश्चन कि यार ये करता नहीं है कुछ मेरे साथ। पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, हर बार हम 1 का इज इक्वल टू ही लिख रहे हैं। x की पावर 1 की बात करी तो A1 था, x की पावर 2 की बात करी तो A2 था, x की पावर 3 की बात करी तो कौन है, A3, और उधर से कौन आ रहा है 4A4। पैटर्न पकड़िए। अब A3 आपने पुट किया माइनस 103, ये 104 हो गया। आप देखो तो सही जादू, घड़ी मत देखो, 104 अपॉन 4 26, A4 बराबर क्या मिला, आया प्लान आ रहा समझ में। अब x की पावर 4 पकड़ना है, बोलो साहब, तो x की पावर 4 में 1 इज इक्वल टू A4 प्लस 5A5 होगा क्या, आप पैटर्न पकड़ लो ना। अब ये 1 माइनस 26 इज इक्वल टू 5A5, तो A5 बराबर क्या, अब आप जादू देखो, देखो भाई देखो, x की पावर 5 पकड़वाइए, चलिए
बोर्ड पे देखो दीदी, 1 इज इक्वल टू A5 प्लस 6A। A5 कितना है? -5। उठ के इधर आया तो 6 बराबर, तो A6 बराबर क्या? भैया तुम लिख के बैठे हो AN-1 इज 1 और A6 1 हो गया। इसका मतलब N-1 इज व्हाट? क्यों छोड़ दें भाई इसको? आप समझिए बात को। कुछ बच्चों के पास ये कंसंट्रेशन लेवल बाय बर्थ होता है, वो फिर किसी भी कोचिंग में बैठे रैंक निकालते हैं। हम नहीं है हमारे पास तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। सलमान खान की पहली फिल्म देखी थी, आमिर और सलमान की एक कॉमेडी फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, उसमें देखी थी सलमान की पर्सनालिटी। खुद आमिर ने शब्द यूज किया था चूसा हुआ आम, और सलमान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया प्रोड्यूसर पे। और आज उसको देखो आप, जब जब सलमान की फिल्म आती है अगले 3 महीने के लिए पूरे भारत के सभी जिम में लड़कों की भीड़ पहुंच जाती है, क्योंकि लड़के सोचते हम भी ऐसे हो जाएं। उसके पास नहीं थी ना बॉडी, उसने बना ली। हमारे पास कंसंट्रेशन नहीं है, हम उसे प्राप्त कर लेंगे। इसके आंसर तक पहुंचिए, उसके बाद 83 करना है। इसके आंसर तक पहुंचिए, फिर 83 कीजिए। 83 सभी लोग एक साथ करें। इसको जिनका लिखना बाकी है वो पहले लिख लेना भैया। 83 कितने लोगों से बन गया? अरे राम राम राम। आइए देखते हैं, आप करते रहिए क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। कल 23 तारीख है, कल अपनी क्लास लगेगी 12 से 4, 12 से पौने 4, ठीक है। 3D वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं। पहले 3D पढ़ाता हूं, उसके बाद वेक्टर पढ़ाता हूं। सब कोचिंग वाले पहले वेक्टर पढ़ाते हैं फिर 3D पढ़ाते हैं। और IIT के आप अभी के पेपर्स देख लो, वो 3D ज़्यादा पूछती है, तो IIT एक्चुअली मेरे हिसाब से चलती है। तो आपको जिनको आना हो स्वागत है। देखिएगा भाई, जो आखिरी में 4/3 लिखा, तुम तो बस उसे देखो। वो क्या 2/√3 का होल स्क्वायर है क्या भाई? कॉस हमें √3/2 कब देता? π/6 पे। तो ये क्या sec π/6 लिखा स्क्वायर। फिर से मन की आंखों से देखो, तुम्हें सुंदरता दिखाई देगी। ऐसा लिखा है क्या? कितने लोगों को ऐसा दिख गया था? उनसे क्वेश्चन बन गया था। अब इसके पहले पूरी सीरीज है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा वो। π/6n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sec स्क्वायर 1 π/6n sec स्क्वायर 2 π/6n। ध्यान से देखिए साहब आप, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, π/6 इधर, 1/n इधर, और इधर सिग्मा sec स्क्वायर r π/6n r 1 से लेकर n तक। कितने लोग इस स्टेप तक लिख पाए? बस जिनका आंसर आया वही लिख पाए। अब बाकी लोग बताइए मुझे, कितने लोग इसके आगे जानते हैं? अच्छे से हाथ उठाना भाई, मैं देख लूं। हेलो हाय, अपन ये नहीं जानते? इंटीग्रेशन, वेरी गुड। सुनिए सुनिए, हाथ नीचे कीजिए, मैं सिखा दूं। अब नहीं आता है आप लोगों को तो एक एक ऑपरेशन कर दूंगा भाई उसका मैं। सिग्मा कन्वर्टेड टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सुनो सुनो सुनो, 1/n कन्वर्टेड टू dx, r/n कन्वर्टेड टू x। इसको थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ pn कर दो और इसको फंक्शन ऑफ qn कर दो। तो इधर लोअर लिमिट, क्या मतलब a से b लिखते हैं ना अपन, तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, नीचे वाला अपॉन n लगाते हैं, और अपर लिमिट b इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर वाला अपॉन n। तो इसकी जगह dx आया, इसकी जगह ये आया, इसमें अपॉन n किया, फिर n टेंस टू इंफिनिटी किया तो 1/∞ 0, इसमें n के नीचे n किया तो 1, sec स्क्वायर x पाई x/6। कितने लोग कसम खुदा की ऐसा कन्वर्ट कर पाए? हर स्टेप में कम होते जा रहे हैं आप लोग।
अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब साइन कॉस 10 1 प्लस 10 स्क्वायर, नहीं सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट ही होता, तो पाई बाई 6 10 पाई एक्स बाई 6 होल अपॉन पाई बाई 6 0 से 1, तो 10 पाई बाई 6 माइनस 10 0, तो मेरे ख्याल से 1 अपॉन √3 यानी कि 3 अपॉन √3, नहीं बे √3 अपॉन 3। अब ये भी पढ़ाए हुए में से ही है, नजर का फेर होता है क्या। अब सभी लोग 86 स्टार्ट कीजिए। सॉरी यार, मैं एक एक कदम आगे कूद रहा हूं, है ना। सॉरी 84 करना है, चश्मा नया है ना भाई। नहीं, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि नया चश्मा पहनकर एक आध हफ्ते तक कार मत चलाइएगा, कोई सी भी गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि आपको सब कुछ ऐसा टेढ़ा दिखाई देगा थोड़े दिन। हाँ, तुमको चश्मा नहीं लगा ना, इसलिए है आवाज़ आ रही। जिन लोगों को लगा उनसे पूछो, जब जब भी वो नंबर बदलवाते हैं एक हफ्ते तक ये दिक्कत होती है। सड़क ऐसी दिखती है, सीढ़ियाँ ऐसी दिखती है, ऐसा नहीं होता दीदी, कभी ध्यान नहीं दीदी। हाँ, तो चलते समय दीदी लगाती नहीं है तो टेढ़ा कहाँ से दिखेगा। लिखो जल्दी, 84 करें भाई, 84। आप लोग 84 कीजिए। कितने लोग 84 में सफल, इस बार हाथ बढ़ गए, बधाई हो। ऐसा लिखा, मेरी आंखों से देखो तुम। अब देखो भैया, लिमिट t टेंड्स टू 0 ln मतलब log विद बेस e। मैंने लास्पिताल रूल भी लगा दिया एंड न्यूटन लेबनीज थ्योरम भी लगा दी। लास्पिताल ही सही प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखिएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, 0 है इसलिए 0 नहीं है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस 2 साइन 3t 4/t 1 की पावर इंफिनिटी। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ln e के माथे पर ये नीचे आता है और इसमें से एक कम हो जाता है, तो ये बुड़ुम हो गया। e के माथे पर 4 × 2 × 3, e के माथे पर ln की गोद में e के माथे पर 24, तो आंसर 24 ln e, 24 × 1 24। कितने लोग 24 पे खड़े हैं? इस बार थोड़े से हाथ बढ़ गए, भगवान को धन्यवाद कर देना चाहिए क्यों भाई। अगला क्वेश्चन, मुझे तो 85 बहुत ही सरल लगता है, बस उसे घूर घूर के देखो। कितने लोग इन 2 लाइन का मतलब समझकर f के बारे में कुछ खास फैसला दे सकते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या क्या दीदी पूरे साल? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये तो मैंने 12th में भी आपको पढ़ाया होगा। मैं अभी देखो एग्जाम्पल दूंगा, याद आएगा आपको। नर्सरी में कितने % थे दीदी? हाथ नीचे करो। KG1 फर्स्ट इसमें कितने थे? 90 के अबाउ सभी के। और अभी 11वीं में 12वीं में 80 पर आ गए आप लोग। तो उम्र कम उम्र ज़्यादा, कम उम्र में मार्क्स ज़्यादा, ज़्यादा उम्र में मार्क्स कम। कौन से फंक्शन हुए आप, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। मैं बचपन में सप्लीमेंट्री लाता था मैथ्स में और फिर बाद में 100 में से 96 उसी सब्जेक्ट मैथ्स में। तो कम उम्र कम दिमाग, बड़ी उम्र ज़्यादा दिमाग, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f हुआ इन डिक्रीजिंग। f क्या हुआ? बड़ा समय बड़ा उम्र छोटा उम्र। फंक्शन अप्लाई किया तो छोटी उम्र में ज़्यादा मार्क्स, बड़ी उम्र में कम मार्क्स। चिन्ह पलटा बोले तो डिक्रीजिंग, और इसमें चिन्ह नहीं पलटा, कम उम्र ज़्यादा उम्र, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स, इंक्रीजिंग। तो जी कौन सा फंक्शन हुआ? इस सिंपल, यानी कि जी इंक्रीजिंग है, कम पे कम ज़्यादा पे ज़्यादा। तो इन चारों में कम कौन है? ये और ये क्या, यानी कि जीवन है 1/4,
G4 है 1/2, G9 है 1/3 और G16 है 1। हमसे क्या मांगा है? यानी कि G4 है 1/2। अच्छा सॉरी, इधर क्रम उल्टा सीधा लिखा है, इधर 3 ले लो, इधर 2 ले लो। तो कौन है ये? 9। तो 9 इजिकल टू क्या हुआ भैया? सही क्रम तो ये है ना, कम ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो हम तो उससे कनेक्ट करेंगे ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? F इनवर्स G इनवर्स हाफ, F इनवर्स G इनवर्स हाफ 9, F इनवर्स 9 पूछ रहा है। अब सुनिए, F को तुमने डिक्रीजिंग बोला है, तो इधर आप फिर क्रम देख लो, इसकी स्थिति कंफ्यूज कर रहा। 1 4 9 16, तो 16 की सेटिंग इससे होएगी, 9 की सेटिंग इससे, 4 की इससे और 1 की इससे। तो F2 है एक्चुअली 9, तो 2 बराबर क्या? 2 इज आंसर। कितने लोगों से कसम खुदा की बन गया था? ये देखो इस बार फिर हाथ बढ़ गए, तुरंत थैंक्स कह दो। हाँ तुम समझते नहीं हो। अगला यानी कि 86, 1.5 मिनट का समय। पीछे आंसर मत मिलाया करो। आप तो ये बताओ कितने बच्चे कुछ ना कुछ आंसर पे पहुंचे? कुलदीप है, मानस है। हाँ ऑप्शन में भले नहीं आ रहा है आपका आंसर फिर भी कुछ आंसर है तो हाथ उठाओ। नमन है, कुलदीप है, मानस है, ज्योति है। आइए मिलाते हैं। तोमर है। बोर्ड पे देखना साहब, बोर्ड पे देखना भाई। जिनका आंसर आ गया वो भी बोर्ड पे देखना। समझते हैं अपन कि एक्चुअली थ्योरी क्या है। मोहिनी दीदी का क्या आंसर आया? हाँ अरे दीदी तो फिर इधर देखो आप। F-X बताइए, बड़े ध्यान से देखो भैया। ओ हेलो, एक एक को बुलाने जाऊं क्या? देखना भैया, बड़े गौर से देखना। हाँ F-X का वेवी कर्व क्या? तो F-X का वेवी कर्व बताइए क्या हो रही है? 0 पे और 1 पे। कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। मैंने ऐसा सिखाया था कि मैक्सिमम मिनिमा पता करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती। यहां देखिए, पॉजिटिव मतलब तरक्की, नेगेटिव मतलब बर्बादी और फिर तरक्की। तो F0 पता कर लेते हैं, बताइए 1, और F1 पता कर लेते हैं -1। अरे हाँ, तो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, असली ग्राफ। किसका बना रहा हूं? F(x) का। ठीक, तो 1 पे दे रिया -1, 0 पे क्या दे रिया? सही लिखा गलत लिखा? लाहौल वला कुव्वत, मैंने -1 पे -1 कर दिया था। सही है, बड़े ध्यान से समझना। 0 पे उसे 1 देना है और 1 पे क्या देना है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आके ऐसा जाएगा। अरे हाँ, तो तुम मुझे ऐसा बताओ कि -1 रखने पर क्या हो रहा है? इसमें -1 रखिए, -9। ओके, बस काम हो गया। भैया तू ऊपर देख ले, क्या कर रहा? तेरा आया आंसर इसका? तो फिर ऐसे पागल टाइप के बैठे होते मेरी क्लास में। कंसेप्ट तो सीख ले गोलू। -1 पर क्या आ रहा है? यानी कि ग्राफ यहां कहीं -9 पर है, तो ग्राफ एक्चुअली ऐसा है। तो मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो एक रूट है ना अल्फा, वो -1 और 0 के बीच में है। नहीं तो जनरली बच्चा यूं ग्राफ बना दे तो रूट बहुत बाहर हो गया, तो न जाने क्या नोट करने में लगे। 1 पे -1 है तो उसको इतने से इलाके में नीचे आना ही पड़ेगा। ये हुआ अल्फा2। अब ये जब ऊपर जा रहा है तो देखना पड़ेगा कि नजदीक से ऊपर जा रहा है कि दूर से, इसलिए 2 रखिए। 2 रखिए, 8 चौक 32 और 1 33, 24। प्लस का आया ना, प्लस आया ना, अल्फा3। समझ रहे हैं आप बात को? इसका मतलब ये 0 होगा जब
ये एफ एक्स हो जाए अल्फा 1, या ये अंदर वाला एफ एक्स हो जाए अल्फा 2, या ये एफ एक्स हो जाए अल्फा 3। अल्फा 1 का मतलब क्या है? -1 से 0 के बीच कुछ, बिलोंग्स टू -1 से 0। अल्फा 2 बिलोंग्स टू 0 से 1। अल्फा 3 बिलोंग्स टू 1 से 2। एक बार और ग्राफ बनाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। -1 0 1 2 1 -1 ठीक है। ओ हेलो, क्या नोट कर लिया दीदी? आपका इसका आंसर आ गया था? नहीं, आंसर आ गया था तो इधर देखो दीदी। मेरा फंक्शन -1 से 0 के बीच की वैल्यू, यानी -1 से 0, यानी कि ये इलाका -1 से 0 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, अपन ने आड़ी लाइन खींची, एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 आपको 3 वैल्यू मिलेगी। अब एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा 2 की बात करता हूं। 0 से 1 यानी कि ये इलाका 0 से 1, ये कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं मालूम, हाफ होगी शायद। तो वो हाफ भी कितनी बार मिल रही है? तो इसके भी 3 होंगे आशिक। इससे बात कर 1 से 2 का इलाका, इस इलाके में इसका एक ही आशिक है। टोटल कितने आशिक हो गए? 3 3 और 1 7 और रूट्स। 7 आंसर पे कौन खड़ा था? ज्योति प्रसाद, तोमर और कुलदीप। आप बताओ क्वेश्चन में कुछ थी क्या? फिर आप समझिए, सिर्फ कंसंट्रेशन का खेल है। मैथ्स बनेगी आपसे आईआईटी में। आमीन तो बोल दिया करो बे, आमीन। जोर से बोलो, खड़े होके सुनो रे भैया, कुछ बोलेंगे। हाँ, अरे राम राम राम, उस दिशा में भी क्यों सोच रहे हो भाई तुम? उस रास्ते से तुम चलोगे तो ऐसा ही होगा, इस रास्ते से चलो तो खुदा जल्दी मिल जाएगा। अरे अलग अलग रास्ते हैं ना खुदा को पाने के। मैंने 4 बार ग्राफ बनाया, प्लस एक वेवी कर्व और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि 5। अरे तुम समझो मानस भैया, ग्राफ क्लास के दम पे हुआ है ये। अब जो लोग ग्राफ क्लास में नहीं थे उसकी वीडियो देख लेना, और क्या कर सकता हूं आपके लिए। अरे समझ में तो आया ना? बातें न करें और अगला क्वेश्चन अभी न छुए, सब लोग एक साथ करेंगे। जिनसे हो चुका है वो पीछे से शीट कर सकता है, मतलब लास्ट क्वेश्चन पर पहले ट्राई कर सकता। सभी लोग एक साथ 87 स्टार्ट करें। कितने लोगों को n की वैल्यू पता चल गई? सिर्फ हाथ उठाओ। हाथ उठाना, धीरे से मत बोलो किसी को। n की वैल्यू कितनों को पता चली वो हाथ उठाओ। नमन है, ध्रुव है, तोमर है, सरल है, चौरसिया है, सौरभ साहू है, मानस है। हाथ नीचे करो। कितने लोगों की n की वैल्यू 10 से बड़ी है? कितने लोगों की 11 से बड़ी है? कितनों की 12 से बड़ी है? 13 से बड़ी है? 14 से बड़ी है? 15 से बड़ी है? 16 से बड़ी है? हाथ उठा ध्रुव, समझ में आ गया मुझे किसका आंसर सही है।
16 वाले हाथ उठाए। ओनली तूने तो 16 से बड़ी पे हाथ उठा दिया था ध्रुव भैया, तूने नीचे कर लिया था 15 से बड़ी पे तोमर। हाँ ना, 16 एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ भाई मैं तो। नमन है, सरल है और मानस है, और इन तीनों ने अभी अभी मुझसे परमुटेशन पढ़ा है। मैंने एक नंबर दिया था शायद 7200 या 000 ऐसा कुछ, और मैंने कहा था हाउ मेनी फैक्टर्स। परमुटेशन के दिन याद करो, मैंने वो कंसेप्ट सिखाया था, अपन छुआ छुआ करेंगे, वो यूज़ हो गया इधर। अब आप सोचो इसमें कितने चैप्टर यूज़ कर लिए एक साथ। ये जो 1000 होता है, ये हजार जो है 2 से कटता कितना होता, फिर 2 से कटता, फिर 2 से कटता है 125, 5 से कटता है क्या 25, यानी कि 1000 है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, और 1000 के फैक्टर्स। 1000 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सुनो समझाता हूं। तुम्हारे सामने दुक्कियां कितनी रखी हैं, 3 दुक्की दुक्की दुक्की। आप मान लो कि आपके सामने एक जैसे एग्जैक्ट सेम 3 चॉकलेट्स रखी हैं। आपसे किसी ने कहा कि आप चाहो तो ले सकते हो, तो चॉइस के कितने तरीके, 4 तरीके। मैं खाली हाथ जाऊंगा एक तरीका, मैं 1 उठाऊंगा एक तरीका, मैं 2 उठाऊंगा एक तरीका, मैं तीनों उठा लूंगा एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, 4 तरीके। तो 3+1 तरीके, 3+1 तरीके, 16 तरीके, यानी कि 16 फैक्टर्स हैं। यानी कि 1000 किस किस से कटेगा, तो 16 चीजों से कटेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बोले कोई तो इसमें से 1 हट जाएगा और 1000 हट जाएगा। भाई 1000 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, उसकी काउंटिंग है इसमें। 1000 किस से कटेगा, 1000 से कटेगा। तो ये 2 लोग हट जाते हैं यदि कोई तुमसे पूछे हाउ मेनी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद का हिस्सा तो एक प्रॉपर्टी होती है, हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, a + b - x, तो वो p = हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 2 - x ln, और सारी चीजों की पावर -x। तो एक एक को पर्सनली 1/1/1/1 लिखना, उन 2 इंटीग्रेशन को ऐड मत करना, कुछ फायदा नहीं होगा। ln करके गोदी में क्या हो गया, क्यों छाप रही आरिफ, 1/a1 की पावर x, 1/a2 की पावर x, 1/a3 की पावर x, सब कुछ प्लस में है, वहीं के वहीं एलसीएम ले लिया। तो क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, उसकी जगह आके बैठ जाएगा 1000 की पावर x, आप घर पे करना, और ऊपर हो जाएगा फिर से a1 a2 वो a1 की पावर x, a2 की पावर x, ऐसा, और फिर आपको आंसर दिखाई देगा। और वो नीचे जाके जो लिखा है ना उन्होंने कि आप निकालिए वैल्यू 2p/n, तो वो n की जगह 16 है, लिखिए भाई साहब। 15 कहां से निकाला था बे तुम लोगों ने, 15 तो मैंने सिखाया ही नहीं था। हाँ, हाथ गलत कर दिया। चलिए थैंक यू। सुनिए, परसों राइट टाइम आइएगा 3:30 बजे, जिससे कि अपन प्रार्थना करके क्लास चालू कर सकें। और सुनिए, कल है अपनी वेक्टर की क्लास 12 बजे से। 3D पहले पढ़ाऊंगा। थैंक यू। जिन लोगों को शीट फर्स्ट एंड सेकंड ना मिली हो तो बाहर से ले सकते हैं। हाँ,